वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें आपको आज हम विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का पहला जो लेसन है इकाई सेकंड का पहला लेसन है, उसके सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम विद्युत जो है उसमें किस तरह से सवाल होते हैं, कैसे करते हैं, सबसे सरल से सरल भाषा में आपको सिखाएंगे। चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड या कोई दूसरे प्रांत जैसे कि बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सभी को बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और निश्चित तौर पर इसके जो सवाल हैं एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो बिना समय खराब किए हुए सीधा वीडियो की ओर चलते हैं। लेकिन आपको एक सुझाव, अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फुल नॉलेज नहीं होगा और ना ही आप लोग सवालों को कर पाएंगे। इसलिए आपसे कहना है वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आए और सीखें। चलिए, सबसे पहले विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में आपका आवेश टॉपिक आता है। आवेश या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। हम कहते हैं बैटरी को चार्ज कर लें और अपनी भी एनर्जी खत्म हो जाती है तो अपन भी कहते हैं कि खाना खा लें। खाना खा लें यानी कि चार्ज होना। तो यहां पर बात करते हैं आवेश की डेफिनेशन क्या है, कम शब्दों में बताएंगे। चूंकि ये वीडियो आपका सवाल से संबंधित है इसलिए इसका केवल इंट्रोडक्शन देंगे आपको। जैसे कि इसमें लिखा है आवेश, तो आवेश क्या है, एक छोटे से शब्दों में इसकी परिभाषा कैसे। जब हम बचपन में छोटी क्लासों में 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनमें पढ़ा करते थे, तो हम क्लास में जब फ्री टाइम होता था तो एक दूसरे से कुछ गेम खेलते थे। जैसे कि एक आपका स्केल है फुटा, जिसे बोलते हैं पैमाना स्केल है, उस स्केल को अपने सिर में ऐसे बार बार इस तरह से मारा करते थे और कहते थे जादू दिखा रहे जादू। और नीचे जब करते थे जमीन पर तो जितना भी कूड़ा था या कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे वो सारे उस स्केल में लग जाया करते थे। तो यही तो चार्ज है, यही तो आपका चार्ज है। चार्ज के कारण होता था, हम बच्चों को मूर्ख बनाया करते थे, देखो हम जादू सीख गए, जादू सीख गए, इस तरह से बोला करते थे। तो वही चार्ज है, उसी को बोलते हैं आवेश। कैसे, अब विज्ञान की परिभाषा क्या कहती है, किस तरह से विज्ञान के शब्दों में आप उसको जोड़ेंगे, व्यक्त करेंगे अंदर से। तो आपको यहां पर एक चीज और बता दें कि विज्ञान की परिभाषा किताब से रटी नहीं जाती है। इंटरनली फीलिंग, आप उसको पढ़िए, बुक को पूरी रीड कीजिए और रीड करने के बाद आप इंटरनली फीलिंग, जो आपके अंदर से शब्द निकले वो साइंस है। सही होना चाहिए, परफेक्ट वे में होना चाहिए, जिसकी चर्चा हो रही हो उसी के बारे में बोलना चाहिए, वो आपकी साइंस है, विज्ञान है। विज्ञान, भौतिक विज्ञान यानी कि जो ज्ञान यानी कि जो हम सीख रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, जो अपने दैनिक जीवन में हर चीज प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, वो आपकी विज्ञान है। अब विज्ञान की दृष्टि में कैसे डिफाइन करेंगे, इसे परिभाषित करेंगे, तो आपको कम शब्दों में बताते हैं। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे, कोई भी दो वस्तु हैं, आपस में एक दूसरे के संपर्क में लाएं या उनको आपस में एक दूसरे पर रगड़ें, तो उन वस्तुओं में आकर्षित करने का, दोनों वस्तुओं को आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का, पास पास में खींचने का या दूर दूर हटाने का एक गुण उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं अपन पास पास आने का या दूर दूर हटाने का एक प्रकार का गुण उत्पन्न होता है, उस गुण को कहते हैं आवेश। उस आकर्षण का गुण है अट्रैक्शन या प्रतिकर्षण, एक दूसरे को पास में खींचने का या दूर करने का जो गुण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हम चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं।
ठीक है ना, क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। आकर्षण, एक दूसरे को अपनी ओर खींचना या प्रतिकर्षित करना। एक और बचपन में सीख सकते हैं, एग्जाम्पल तो नहीं है वो इसका, लेकिन हम आपको एक फॉर एग्जाम्पल कंपैरिजन करके आपको बताते हैं। जैसे आपकी चुंबक होती है, उसको तोड़ देते हैं बीच से, तो जब टूटे हुए भागों को पास में लाते हैं और छोड़ देते हैं तो दूर भाग जाती है, प्रतिकर्षित होती है। अगर उसको घुमा के लाया जाए तो वो एक दूसरे में चिपक जाती है, आकर्षित हो जाती है। बस यही समझ लीजिए कि इस प्रकार से ये आपका आवेश की व्याख्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं आप। चलिए आगे, तो आगे इसमें है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसमें आवेश का मात्रक क्या होगा? तो आवेश का मात्रक होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिया गया कूलाम। इसे सी से लिखते हैं, कूलाम। इसे किससे लिखते हैं? सी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। कक्षा 11-12 में भी इसी को आगे बढ़ाया गया है, विस्तृत जानकारी दी गई है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता? कूलाम होता है। अब इसमें आगे चलते हैं और आपका आता है धारा। आपकी इसमें पढ़ना है अपन को विद्युत धारा। धारा बोले तो विद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। अपन कहते हैं करंट लग गया, करंट लग गया, कहते तो है इंग्लिश वर्ड, लेकिन अपन जानते नहीं है कि करंट क्या है। जब हम किसी इलेक्ट्रिक उपकरण को पकड़ते हैं, उसके जो वायर होता है उसको पकड़ते हैं, तो उसमें से जो धारा होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसको ऐसे ही पकड़ते हैं अपन, तो उसमें जो वायर होता, तार होता अंदर वाला, तो धारा अपने अंदर फॉलो हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। तो अपन कहते हैं करंट लग गया, क्योंकि धारा को इंग्लिश में बोलते हैं करंट। अब धारा जो बहती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। आपको बता दें, जो अपने वायर के तार होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिस कारण से धारा प्रवाहित होती है। ज्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हम आपको बता रहे हैं, आप लोग समझते जाइए इंट्रोडक्शन के तौर पर। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है? तो सबसे पहले विद्युत धारा का अपन को सूत्र पढ़ना है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा को यदि हम I से लिखें, आवेश को हम Q से लिखें, समय को हम T से लिखें। धारा बोले तो I, आवेश बोले तो Q और समय बोले तो T, समय बोले तो T। तो इस प्रकार विद्युत धारा का फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर Q अपॉन T। किसी किसी बुकों में Q को स्मॉल लिया गया है, छोटी एबीसीडी से लिखा गया है, तो उसमें घबराना नहीं है। छोटी एबीसीडी भी लिख दो तो भी चलेगा, कैपिटल Q लिख दो तो भी चलेगा। तो I बराबर पहला फॉर्मूला है Q अपॉन T, इसे लर्न करना है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या है? मात्रक देखिए, धारा का मात्रक क्या होता है? शॉर्ट में विद्युत धारा को धारा भी लिख सकते। तो धारा I का मात्रक हो जाएगा आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या लिखा? कूलम, अभी याद किया। समय का मात्रक तो जानते ही हैं, सेकेंड। कक्षा 9 में काफी सवालों में हमने यूज करना बताया आपको। तो विद्युत धारा का मात्रक हो गया कूलम बटे सेकेंड। कूलम बटे सेकेंड। इसे छोटे शब्दों में आप एम्पियर कहते हैं।
इसे छोटे शब्दों में या शॉर्ट रूप में इसे एम्पियर कहते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलम बटे सेकेंड या इसी को एम्पियर कहते हैं, ध्यान रखना। मात्रक बहुत जरूरी है, मात्रक इसकी पहचान कराता है। कूलम लिखा हम समझ गए आवेश है, समय लिखा हम समझ वो सेकेंड लिखा हम समझ गए समय है, एम्पियर लिखा हम समझ गए विद्युत धारा है, या ये दोनों लिखे हो कूलम बटे सेकेंड तो भी विद्युत धारा है। इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है इसका, किसका? आवेश का एक फॉर्मूला। आवेश बराबर होता है आवेश Q बराबर N इंटू ई। N इंटू ई, N माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बोले तो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसके बारे में, और Q से तो हम परिचित हो ही गए कि Q आवेश है आपका। Q क्या है आपका? आवेश। तो बात करते हैं इसमें Q के बारे में तो हो ही गया था इंट्रोडक्शन। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N बोले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसका मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक नहीं होता। ध्यान रखना, कभी भी किसी भी संख्याओं के बारे में बात करें तो संख्या का कभी भी मात्रक नहीं होता है आपका। अब दिया इसमें E, E बोले तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ये कहलाता है आपका E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना ऋणात्मक होता है। कैसी प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन की? ऋण वाली प्रकृति होती है, ऋणात्मक वो इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो स्वभाव होता है वो होता है ऋणात्मक। इस पर आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, या इसको C भी लिख सकते हैं, कूलम को क्या लिख सकते हैं? C। लेकिन इसकी प्रकृति माइनस की होती है, ऋणात्मक होती है, तो ऋण चिन्ह लग जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो यहां पर आज हम दो फॉर्मूले सीखे हैं, I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T, और Q बराबर N इंटू E, N इंटू E। इसके बाद बात करते हैं आवेश की। तो आवेश देखो, विद्युत धारा का मात्रक हो गया आवेश। अब आपको पढ़ना है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे भी याद कर लेना। एक कूलम में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? एक 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, आप लोग निकाल भी सकते हो इस आवेश के अनुसार। एक इलेक्ट्रॉन जो है, इतना आवेश है एक इलेक्ट्रॉन पर, तो एक कूलम आवेश होगा इतना। इसका भाग लगाएंगे 1 में और सॉल्व कर देंगे तो आपका इतना आएगा, है ना। अब एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यहां पे लिख भी सकते, एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने कूलम में? एक कूलम में। शॉर्ट में भी लिख दो तो भी चलेगा।
एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 6.25 गुणा 10⁻18 और संख्या है तो इसका मात्रक नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यहां पर केवल, पूरा लिख देना है, यहां पे इलेक्ट्रॉन लिखा है। अब बात करते हैं, यहां तक पहुंच गए अपन। अब इसके बाद बात आती है आपकी 2-3 पॉइंट्स आपको महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है जो उसको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपका है पृथ्वी पर विभव। विभव आगे वाले टॉपिक में सिखाया जाएगा, विभवांतर। तो अभी केवल आप लोग इसको लर्न कर लीजिए या आगे वाले टॉपिक में सीख लेना, थोड़ा सा हम बता ही दे रहे हैं यहां पे। विभव सबसे पहले पृथ्वी का जो विभव होता है वो होता है शून्य। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। अनंत पर विभव, एक एक नंबर की क्वेश्चन है ये। अनंत पर विभव भी शून्य लिया जाता है। क्या लिया जाता है? शून्य लिया जाता है। अब बात करते हैं आगे, 2 टॉपिक और इसमें मोस्ट हैं। पहला टॉपिक आपका है 1 एम्पियर और एक और टॉपिक आपका है 1 एम्पियर हो गया, और दूसरा टॉपिक आपका है 1 कूलाम। 1 एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर या ऐसा लिखते हैं, 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है। कैसे आता है आपको हम बता रहे हैं, इनको नोट कर लेना कॉपी पर और अच्छी तरीके से लर्न करना है, ताकि आप लोग डेफिनेशन जो शॉर्ट रूम में बताई है वो भी याद कर सकें और सवालों को भी आसानी पूर्वक आप लोग लगा सकें। तो पहले इसमें आता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के बारे में आपको पढ़ना है और फिर पढ़ना है 1 कूलाम के बारे में। तो ये देखो, सबसे पहले इसकी डिफाइन करेंगे। 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है इसका। 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो या विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा लिखो, ऐसा भी आता है। विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा लिखो या उसमें आएगा 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो। तो चूंकि हम जानते हैं, सबसे पहले लिखेंगे, अगर आ गया एग्जाम में 1 एम्पियर तो लिखेंगे एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। छोटे शब्दों में, कम शब्दों में इसकी व्याख्या करना है। और फिर उसके नीचे लिखेंगे चूंकि I बराबर होता है Q/T। I बराबर Q/T होता है। इससे मात्रक की परिभाषा बनेगी। कैसे? अगर हम यहां पर Q का मान 1 कूलाम और समय 1 सेकेंड लें, अगर हम कूलाम आवेश, जो आवेश है उस पर 1 कूलाम लें और समय भी 1 सेकेंड लें, तो आपका हो जाएगा I बराबर 1/1। तो I बराबर हो जाएगा 1 और आगे लिख सकते हैं आप कूलाम बटे सेकेंड, क्योंकि मात्रक है इसका, इसी को लिख सकते हैं एम्पियर। यानी कि आपकी एम्पियर की डेफिनेशन इसी से व्याख्या होगी। डेफिनेशन के बाद आपको, या डेफिनेशन से पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। लेट कर लेंगे यहां पे Q = 1 कूलाम और T = 1 सेकेंड। तो यहां पर पुट करेंगे तो I बराबर 1 आ जाएगा कूलाम बटे सेकेंड, या इसी को क्या कहते हैं? एम्पियर। तो पहले तो हम लिखेंगे कि फॉर्मूला I बराबर Q/T और फिर लिखेंगे लेट, इस तरह से 1 कूलाम 1 सेकेंड मान रख देंगे तो I बराबर 1 आ जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे
डेफिनेशन कई प्रकार से लिख सकते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन बताने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में समझो कम शब्दों में। यदि विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को, या ऐसे बोलो, किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो, एकांक माने एक, 1 यूनिट। यदि किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो, यदि किसी विद्युत परिपथ में एकांक सेकंड में एकांक आवेश प्रवाहित हो तो वह 1 एम्पियर के बराबर होता है। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। यदि किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो तो उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर के बराबर माना जाता है, या उसे 1 एम्पियर कहते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो, एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो तो वह 1 एम्पियर के बराबर होता है, या उसे 1 कूलम बटे सेकंड कहते हैं। यह एम्पियर की परिभाषा हो गई, या विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा हो गई। ऐसे बताएंगे। दूसरा टॉपिक है आपका कूलम। और कूलम क्या है? ये कूलम है आवेश से संबंधित। कूलम किससे संबंधित है? आवेश। तो यहीं से हम डेफिनेशन बनाएंगे, वो फॉर्मूला बनाएंगे पहले। I बराबर Q/T क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। इस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बन गया इससे। अरे भाई 3 राशियां हैं I, Q, T, तो इससे 3 राशि को के ही मान निकलेंगे और 3 प्रकार से सूत्र बनेंगे। T भी निकाल सकते हैं इससे, I भी निकाल सकते हैं और Q भी निकाल सकते हैं। तो त्रिया गुणा करके हमने Q का मान निकाल लिया। अब यहां पर लेट करेंगे I इक्वल टू 1 एम्पियर, T इक्वल टू 1 सेकेंड। इस तरह से लेट कर लिया। जैसे यहां पर डेफिनेशन बनाई, ऐसे ही यहां पर डेफिनेशन बनाना। आपको क्या बोलना है? यदि किसी विद्युत परिपथ में, टॉपिक है आपका विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, हर डेफिनेशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी बोलना पड़ेगा। कॉमन वर्ड से इससे पहचान होगी कि आप लोग कहां पर हो, कैसी आप लोग डेफिनेशन की व्याख्या कर रहे हो। यदि किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो, एकांक समय में आवेश नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, एकांक समय में एकांक धारा प्रवाहित हो। अब बोलना है आपको क्या? धारा। क्या बोलना है? धारा। यदि किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में एकांक धारा प्रवाहित हो तो वह 1 कूलम के बराबर होती है। किसके बराबर होती? उस पर जो आवेश होता है वह 1 कूलम के बराबर होता है। कितना होता है? 1 कूलम के बराबर। अब हम यहां पर मान पुट करेंगे इसकी। Q इक्वल टू I का मान बन लिया हमने, T का मान भी बन लिया। तो Q इक्वल टू 1 और Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता? कूलम। तो यहां पर 1 कूलम प्राप्त हुआ। तो अब डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, यदि किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में एकांक धारा प्रवाहित की जाए तो वह 1 कूलम के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 कूलम के बराबर होती है। शुरू में हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि आवेश का मात्रक आपका कूलम है। फिर हम बताएंगे, लिखेंगे चूंकि I बराबर Q/T, और फिर लिखेंगे Q बराबर I इंटू टी, त्रिया गुणा करके लेट कर लिया। I बराबर 1, T बराबर 1 मान रखा। इसके नीचे डेफिनेशन देंगे, किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में यदि एकांक धारा प्रवाहित की जाए तो वह 1 कूलम के बराबर होती है। इसी को 1 कूलम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? 1 कूलम कहते हैं। अब
पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, यदि 5 सेकंड में किसी परिपथ में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान ज्ञात करो। विज्ञान के सवालों को आपको बता दें, बहुत आराम से पढ़ा जाता है और कम से कम 3 बार आप लोग निश्चित तौर पर पढ़ें। उसके बाद ये देखें इसमें क्या हमें ज्ञात है, फिर आपको ये देखना है कि किसको क्या कहते हैं, किसका क्या मात्रक होता है वो लिखना है, नोट करना है, फिर आपको क्या निकालना है। इतनी चीजों पर आपको हमेशा हर क्वेश्चन में विश्लेषण करना है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, उसके बाद फिर सूत्रों पर चलेंगे और उसका मान हम निकालेंगे। देखिए किस तरह से इसमें लिखा है, यदि 5 सेकंड यहां से पकड़ा गया 5, और खासतौर से इसमें मात्रक क्या है, सेकंड, और सेकंड मात्रक किसका होता है, समय का। हमने इसको समझ लिया और क्या है ये टी, तुरंत ही समझ गया। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताएं तो यहां पे लिखेंगे समय, और समय बोले तो टी, और टी बराबर दिया है 5 सेकंड, मात्रक समय। देखो मात्रक सहित लिखना है। आगे बढ़े, परिपथ में 10 कूलाम आवेश, आवेश ने पकड़ा दिया, देखो कूलाम भी लिखा है इसमें मात्रक, और ये होता है आपका क्यू। 10 कूलाम, कूलाम से ही पहचाने गए थे, मात्रक हमें बता रहा था कौन है ये। अरे जैसे आपकी जाति बताती, आप यादव हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, कौन हो आपके नाम के आगे लिखा रहता है। जैसे हमारा राजेश यादव लिखा तो यादव से पहचाने गए कौन है, इस तरह से वर्गीकृत हो गया। अलग अलग जगह यानी कि कौन कौन से है, जैसे राजेश तो बहुत का नाम है, राजेश सर बोल देंगे, फिर आगे सर से पहचान हो गई। ऐसे इसमें 10 कूलाम, तो कूलाम से यहां पर हमने समझा कि ये क्या है, आवेश। क्यों, कूलाम है ना, कूलाम मात्रक है, आवेश तो लिखा ही था, कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मात्रक से पहचानना, कूलाम है तो आवेश है, तुरंत नोट किया। आवेश, आवेश को लिखते हैं क्यू, क्यू बराबर दिया है 10 कूलाम। अब हमें आगे बढ़े, निकालना क्या है, उन्होंने कहा धारा का मान, तुरंत समझ चुके कि आई निकालना है। धारा बोले तो आई, धारा बोले तो आई, तो यहां पर धारा आई बराबर हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, धारा आई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमने देखा सूत्र, इसमें तो सर आपने 2 सूत्र बताए और 1 मान बताया, कौन सा, बार बार रिवीजन करेंगे हम। आई बराबर बताया Q अपॉन टी, और Q बराबर बताया N इंटू ई, और 1 बताया 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, और यहां पर माइनस का चिन्ह आता है, इसमें क्या आता है, माइनस का चिन्ह आता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो हो गया। अब एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणा 10⁻18, और संख्या का मात्रक नहीं होता है इसलिए इसका मात्रक नहीं लिखा। आप ध्यान रखना कितना होता है, 6.25 गुणा 10⁻18, इतना होता है आपका। कितना होता है, 6.25 गुणा 10⁻18। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 कूलाम आवेश में, 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस तरह से कभी भी विद्युत जो कि आपका टॉपिक है उसमें आवेश धारा और आवेश धारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समय के बारे में चर्चा हो रही, तो इन सूत्रों को आपको बार बार लिखना है जब भी आपको टाइम मिले, और जब सवाल करें तो इस फॉर्मूले के सूत्र को, जो पेज है उसको बगल में रखें और बार बार इसकी स्टडी करें,
इन्हीं सूत्रों से आपके सवाल आसान हो जाएंगे और आप जल्दी जल्दी कर सकेंगे सरलतम भाषा में। हमारा प्रयास यही है कि सबसे सरलतम भाषा में आपको सिखाया जाए और बताया जाए, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे चलते हैं सवाल की ओर। आई निकालना है, फॉर्मूला हमने आई का याद किया है, आई बराबर Q अपॉन T। मान लगाएंगे, Q का मान आपका 10 और T का मान आपका 5, 5 दूनी 10, तो I का मान आ गया आपका 2 और मात्रक लिखना नहीं भूलना है, एम्पियर। ये आप लोग ध्यान रखना। इस तरह से आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, हालांकि समझाना था आज, इसलिए थोड़ा लंबा समय लगा बताने में। सरल क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन इसमें हम आपको बताते हैं, उसके बारे में समझो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा है एक चालक में 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित हो रही है और आगे लिखा है चालक से होकर 1 मिनट में, चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश, फिर कितना आवेश गुजरेगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मार्क लगाए। एक चालक में 3.5 एम्पियर की धारा, इसको हमने पकड़ा, ये आपका आई दिया है। चालक से होकर 1 मिनट, और मिनट इसमें दिया है समय, सेकंड दिया हो, मिनट दिया हो या फिर घंटा दिया हो, ये आपको समय को व्यक्त करता है। ये सेकंड, मिनट, घंटा किसी व्यक्त करता है समय को। अब इसमें लिखा आवेश, आवेश से पहचान लिया ये Q है और Q हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा विद्युत धारा का मान, धारा का मान I बराबर 3.5 एम्पियर। ध्यान रखना मात्रक आपको सबसे पहले लिखना है ताकि आपको क्वेश्चन जो उसमें दिया है वो आपको अच्छे से समझ में आए और जल्दी से अपन कर सकें उसे। उसके बाद समय दिया था T बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब आवेश निकालना है, आवेश को Q से लिखते हैं, Q बराबर क्वेश्चन मार्क, लेकिन सूत्र I T Q में अभी बताया था हमने। I बराबर Q अपॉन T, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I टू T। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, चूंकि I बराबर होता है Q अपॉन T, तिर्यक गुणा कर दिया, Q बराबर I इंटू T, मान लगाएंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हमने, जो समय दिया है वो सेकंड में नहीं दिया, देखो उसमें समय दिया है यहां पर मिनट में। आप लोगों को भी ध्यान रखना है, हमने इसलिए कर दिया ताकि आप लोग ध्यान रखें आगे और गलत ना करें, इस पर विशेष तौर से ध्यान देना है। समय हमेशा सेकंड में ही होना चाहिए, अगर मिनट में है तो उसे सेकंड में बदलो, घंटा में है तो भी मिनट सेकंड में बदलो। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अब चलिए I का मान 3.5 और सेकंड जो दिया है, समय दिया है 60, गुणा करेंगे इसका 0,
6 पंचे 30, 3 आया 6 3 18 और 3 18 और 3 21, 21 हो जाएगा। और दशमलव के इस तरफ एक अंक है तो यहां पर दशमलव लगाएंगे। दशमलव की पोजीशन सेम होनी चाहिए। देखो आपका आया 210 और Q है, Q का मात्रक होता कूलम। इसको ध्यान रखना है मात्रक को, वरना आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, एग्जाम में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। मात्रक ध्यान रखना है आपको, Q बराबर 210 कूलम। इस तरह से आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, किसी चालक में, तीसरा क्वेश्चन है आपका, किसी चालक में धारा का मान 200 मिली एम्पियर इसमें होकर प्रति सेकंड, देखो अच्छे से पकड़ते जाना पॉइंट, 200 मिली एम्पियर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइनस को ही व्यक्त करता है, लगा दो तो भी माइनस माना जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लिखा है तो भी माइनस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? माइनस। तो बात करते हैं इसमें, सबसे पहले लिखा किसी चालक में धारा का मान, धारा बोले तो आई, ये आई दिया है आपका, से होकर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का अर्थ होता प्रति माने 1 सेकंड माने समय, तो t का मान दिया है 1 सेकंड। यहां पर पकड़ने वाली बात, कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो जी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की क्या पूछ रहे हैं? संख्या। और दिया क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आवेश बोले तो Q 1 इलेक्ट्रॉन का है। नोट किया मान, I बराबर आपका दिया 200 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे। तो यहां पे आप लोग ध्यान रखना, 1 एम्पियर में होते हैं 1000 मिली एम्पियर। ध्यान रखना, 1 एम्पियर में क्या होते? 1000 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर में होते 1000 मिली एम्पियर। लेकिन मिली एम्पियर से एम्पियर में बदलना, छोटे से बड़े में, तो इसमें भाग लगेगा। तो इसमें आ जाएगा 200 बटे 1000, 0 से 0 कट गया आपका, 2 बटे 10, तो इसका 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.2 एम्पियर। 0.2 आपका मिली एम्पियर से एम्पियर में बदल गया। आई का मान प्राप्त हो गया। अब उसमें लिखा था प्रति सेकंड, तो टाइम दिया है आपका t, ये तो हो गई आपकी धारा, जे हो गया आपका समय, तो t बराबर दिया है 1 सेकंड। उन्होंने खुद ही कहा है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं, n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया, यानी कि E का मान दिया आपको माइनस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, माइनस का चिन्ह उसमें नहीं लगा था, लगा भी सकते हैं, नहीं लगा हो तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, ऋण प्रकृति को व्यक्त करता है आपका। अब हमें सूत्र का अप्लाई करना है, तो यहां पर रफ पे लिखेंगे अपन। 2 सूत्र पड़े हैं, I बराबर Q अपॉन T, और एक पढ़ा है अपन ने N बराबर Q इंटू E। तो एक तो कंफर्म है कि ये सूत्र लगना है, लेकिन यहां पर थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? पहले इस सूत्र से आपका Q का मान निकलेगा। क्या निकलेगा? Q, क्योंकि आपको Q चाहिए पड़ेगा
आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। तो आपको निकालना तो n था, लेकिन आवश्यकता किसकी थी? Q की थी। तो Q यहां से निकाल सकते हैं आप। Q कहां से निकाल सकते? यहां से। तो पहला फॉर्मूला आपका बनेगा, चूंकि I बराबर Q अपॉन T, तो Q का मान आपका है, Q का निकालना है, त्रिज्या गुणा करके सूत्र बनाओ। Q बराबर I इंटू टी। I का मान आपका 0.2 है और T का 1 है, तो 0.2 आपका कूलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कूलम। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगेगा नेक्स्ट, चूंकि Q बराबर N इंटू ई। निकालना आपको N है, इस तरफ लाएंगे, N E बराबर Q, तो N बराबर आपका हो जाएगा Q अपॉन E। Q का मान आपका इतना है और E का मान आपका इलेक्ट्रॉन पर इतना दिया है, रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। N बराबर Q का मान 0.2 है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹। अभी देखो, जब सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें वो मात्रक नहीं लिखा जाता। मात्रक तब लिखा जाता है जब आंसर आ रहा हो या मान नोट कर रहे हो। शुरू में लिखा जाएगा या जब आंसर आपका आएगा तब लिखा जाएगा। तो यहां पर इसको सॉल्व देखो, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2/16 और इसको अलग कर देंगे सॉल्व। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 10⁻⁹। ध्यान रखना इस बात को। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? छोटा है ये और ये बड़ा है, तो यहां से एक जीरो ले लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम 20 गुणा 10⁻, एक जीरो यहां पे चला जाएगा तो 18 बचेगा। घात में ये कम हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा है। ऊपर बड़ा करने के लिए ऐसा किया, बटे 16 का इसमें भाग देंगे, या 4 से कट रहा है, काट दो। 4 पंचे 20 और 4 चौके 16। 5/4 गुणा 10⁻18। 4 का भाग लगेगा इसमें। 4 एकम 4, 1 बचा 0.0, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर से 0 बढ़ा दो, 4 पंचे 20। आपका आ गया 1.25 गुणा 10⁻18। जी आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गया। किसकी संख्या आ गया? इलेक्ट्रॉनों की। ये आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गया। इस तरह से आपका देखो, इसमें मात्रक नहीं होगा, वरना इसमें भी मात्रक लिख दो। संख्या में कभी भी मात्रक नहीं होता है। एक बात पढ़ना समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग करना है कम से कम 2 या 3 बार, 3 टाइम तक करना है, ताकि आपको उसमें क्या ज्ञात है और क्या आपको निकालना है, इसका आपके देखो, इसका विवेचना आपके लिए क्लियर हो जाए। इसकी विवेचना कैसी हो जाए? क्लियर। किसी चालक में धारा का मान 200 मिली एम्पियर, इसमें से होकर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आपको कक्षा 9 में हमने मात्रकों के बारे में बताया था। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो मात्रक आपको ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लगते हैं। किसमें लगते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय पद्धति के लिए कक्षा 9 में रिवीजन कर लेना कि कौन से मात्रक यूज होते हैं। 7 मात्रक उसमें यूज होते थे, 7 राशियां यूज होती थी, उनको आपको समझना है और उन्हीं के अनुसार मात्रकों को परिवर्तित किया जाएगा, सवालों में बदला जाएगा, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। अगर पहले कर दोगे गलत हो जाएगा। तो यहां पर I मिली एम्पियर में था, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बदला अपन ने 1000 का भाग दिया, क्योंकि 1 एम्पियर बराबर नोट कर लेना है और फॉर्मूलों की जगह पे इसको लिख लेना। I का मान आपका 0.2 एम्पियर आ गया। T का मान आपका
1 सेकेंड है, t का मान आपका 1 सेकेंड है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी थी, लेकिन इसके लिए हमें जरूरत पड़ी q की। जी हमने अपने मन से निकाला, q का मान निकाला, q का मान कैसे निकाला, I बराबर q अपॉन टी, तेरे गुणा किया, मान लगा दिया, तो q का हमारा मान आ गया। अब हमें निकालना इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक फार्मूला और पढ़े हैं, q बराबर n इंटू ई। इस तरफ लाए n का सूत्र, क्योंकि n का हमें मान निकालना था। मान लगाया, दशमलव से दशमलव को कैंसिल किया, इतना बचा। ऊपर छोटा था, नीचे बड़ा था, यहां से एक जीरो ले लिया हमने, यहां पर 18 घात बची, यहां पे 20 हो गया। 4 से कटा 5 बार, 4 बार सॉल्व कर लिए, 4 का भाग लगाया। इस तरह से हमारा आवेश में जो दिया था उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.25 गुणा 10 की घात 18। यहाँ पर मात्रक नहीं लिखा जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे। अगर लिखना हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, सरल से सरल भाषा में करना है। और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें सवाल बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन उनकी स्ट्रांग होती है, मैथ से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, इसमें दिया है तांबे के एक तार से होकर 2.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं। तो ये दिया आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या E। प्रति सेकंड आपको बता रहा है टाइम, समय, 1 सेकंड। चालक में धारा का मान, और धारा बोले तो I आपको ज्ञात करना है इसमें। चलो देखते हैं, दो फॉर्मूले हैं आपके, एक है I बराबर Q अपॉन टी, और दूसरा है Q बराबर N इंटू ई। इन दोनों सूत्रों की सहायता से ही क्वेश्चन होना है, और हमेशा इन दो सूत्रों को लिख लिया करो जब ऐसा सवाल होता है। तो सबसे पहले हम मानों को लिखेंगे। ई का मान दिया है 2.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। पिछले क्वेश्चन में हमें निकालना था, इसमें दिया है समय। दिया समय बोले तो t बराबर दिया आपका 1 सेकेंड। आपको धारा निकालना है, I बराबर क्वेश्चन मार्क, लेकिन इसके लिए Q चाहिए पड़ेगा। देखो, क्योंकि इस सूत्र में भी Q आ रहा और इसमें भी Q आ रहा, तो Q के बगैर नहीं निकलेगा ये, पहले आपको Q चाहिए पड़ेगा। तो हम लिखेंगे आवेश Q बराबर N इंटू ई। Q बराबर N इंटू ई। N का मान लगाओ, N क्या है, N क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, E नहीं है, यहां पे ध्यान रखना। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद रहता है, इस सवाल में भी दिया था, हमने लिखा नहीं है, लिख देंगे हम। N का मान है 2.5 गुणा 10 की घात 18, और एक इलेक्ट्रॉन पर होता है आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। सॉल्व करेंगे, 16 का इसमें गुणा करेंगे, इसका घातों का घातों में और बिगर घातों का बिगर घातों में। तो पहले लिख देंगे 2.5 गुणा 1.6 10 की घात 18 10 की घात -19। अब इसका गुणा करना है हमें और इसका भी करना। 2.5 का 1.6 में 16 पंचे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40। एक अंक यहाँ पे है दशमलव के, एक अंक यहाँ पे, तो 2 अंक। इस तरह आपका 4.00 यानी कि 4 प्राप्त हो गया, गुणा 10 की घात। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे 18 है प्लस माइनस की 19 जुड़ेंगी प्लस, अब ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। 4 गुणा 10 की घात 18 माइनस 19, घटाएंगे इसे
तो आपका 4 गुणा 10 की घात -1 बचेगा। -1 का मतलब होता बटे में पहुंचाना है, 4/10। 10 का भाग लगाएंगे 0.4, यानी Q का मान आपका आ जाएगा 0.4। और Q है, Q आवेश होता है तो इसे लिखते हैं कूलम। मात्रक ध्यान रखना, ये निकालना नहीं था, ये तो हमारी आवश्यकता थी क्वेश्चन में। क्या थी? आवश्यकता। अब हमें निकालना क्या है? इसमें निकालना I है, तो अब लिखेंगे चूंकि I बराबर Q/T। Q का मान आपका अभी हाल निकाला और T का मान आपका 1 है, 1 का डिवाइड करेंगे तो I का मान आपका 0.4 और मात्रक होता है एम्पियर। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। तो इसमें तांबे की तार से होकर 2.5 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है। चालक में धारा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मान नोट की हमने, हमें I निकालना था लेकिन इसमें Q नहीं दिया था, तो पहले Q की व्यवस्था। कमी देखो, क्या देखो? कमी कि इसमें चाहिए क्या है। जैसे कि हमसे किसी ने कहा बाजार से सामान ले आओ, तो हम डायरेक्ट दुकान पर चले जाएंगे क्या? नहीं, हम पहले उसकी आवश्यकता देखेंगे। आवश्यकता, अगर सामान खरीदना है तो क्या है उसकी आवश्यकता? रुपए। आप कहोगे घर से कि रुपए दीजिए, जब रुपए मिलेंगे तभी तो जाओगे आप। तो आवश्यकता क्या हुई सामान के लिए? इनडायरेक्ट तौर पर रुपए। ऐसे ही यहां पर आपको I चाहिए था, तो इनडायरेक्ट के तौर पर किसकी सहायता होगी? Q की। आपको Q चाहिए पड़ेगा, आप कहोगे पहले Q निकालना है, फिर I निकलेगा। तो यहां पर N × E, Q की व्यवस्था की, N और E इसमें सवाल में दिया भी हो सकता है और नहीं दिया हो सकता है। आपको याद करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम गुणा की। देखो यहां पर सॉल्व बहुत अच्छा, देखो जो संख्या है संख्या का गुणा संख्या में होगा और घातों वालों का गुणा घातों में होगा। पहले इनको साथ साथ में लिख दिया, इनका गुणा किया 4.00। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहां माइनस था इसलिए कोष्टक का प्रयोग कर देना, माइनस चिन्ह यहां आ जाएगा, घट जाएगा। माइनस का बड़ा था, माइनस का 10 की घात -1 बड़ा, इसका मतलब होता है बटे में 10, भाग लगाया 0.4। I का फॉर्मूला लगाया, I बराबर Q/T बराबर 0.4/1। T1 दिया था, समय 1 सेकंड दिया था। इस तरह हमारा I का मान 0.4 एम्पियर आ गया। अच्छे से पढ़ना है और जो शुरू में इसकी विवेचना बताई हमने शॉर्ट में, उसको भी आपको देखना है। 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 कूलम की परिभाषा अच्छे से स्टडी करना है। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है और सवाल किस तरह से हमने आपको बताए, कम से कम 2 बार आपको वीडियो देखना है, उसके बाद कॉपी पर नोट कर करके याद करना है और सवालों को भी आपको 2 बार करना है कम से कम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और सवाल आपके विज्ञान के स्ट्रांग हो सकें। क्यों? क्योंकि 70% भौतिक विज्ञान के पेपर में सवाल का यही होता है, लगभग 15 से 17 नंबर के बीच के आते हैं सवाल और 4-5 नंबर की डेफिनेशन आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है, बाकी सवालों में पूर्ति हो जाती है। अगर सवाल जिसके स्ट्रांग है उसके फुल मार्क्स आते हैं फिजिक्स में, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। वीडियो शेयर करें अधिक से अधिक। साइंस हम सरलतम भाषा में बता रहे हैं, अपने दोस्तों को जहां पर भी आपको लगे कि शेयर करना है शेयर करें, ताकि सभी बच्चों का इससे फायदा हो सके और वो साइंस की स्टडी सरल से सरल भाषा में कर सके।